तुम पाषाण युग में विस्फोटक कैसे बनाते हो? सबसे पहले ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों के पास से सल्फर इकट्ठा करना होता है, फिर लकड़ी को जलाकर कोयला बनाया जाता है, अंत में उसमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलाओ और काम हो जाता है। सैनिकों ने इन सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह हिलाया। विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने के लिए उसने अंगूर से निकाली गई थोड़ी चीनी भी मिला दी, फिर उसने उसे लकड़ी के हथौड़े से जोर जोर से कूटा। लेकिन तभी ताइजू एक लोहे वाले पत्थर को उठा लाया, ये सोचकर कि वह सैनिकों की मदद करेगा। अगले ही पल टकराव से निकली चिंगारी ने तुरंत बारूद को जला दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि वह कुछ आग्नेयास्त्रों की बराबरी कर सकता था और घना धुआं उनकी लोकेशन सुकासा को बता गया। सुकासा जितनी तेजी से हो सकता था सैनिकों की ओर दौड़ पड़ा। जब ताइजू लकड़ी इकट्ठा करने गया हुआ था, सुकासा ने युजुरिहा को बंधक बना लिया। उसने सैनिकों को धमकी दी कि वह पुनर्जीवन द्रव रिवाइवल फ्लूइड सौंप दे और वादा करे कि वह फिर कभी वैज्ञानिक हथियार नहीं बनाएगा। तो सुकासा का मानना था कि जैसे ही वैज्ञानिक हथियार सामने आएंगे वे पुराने संसार के लोगों को जगा देंगे, और जब ऐसा होगा तो वे फिर से शक्ति और संसाधनों के लिए अंतहीन युद्ध शुरू कर देंगे। सुकासा नहीं चाहता था कि यह नया संसार फिर से भ्रष्ट हो जाए। हालांकि सैनिकों ने ऐसा दिखाया जैसे उसे परवाह ही नहीं कि युजुरिहा जिंदा रहे या मरे। लेकिन अगले ही पल सुकासा ने युजुरिहा के बाल काट दिए। यह देखकर सेनको खुद को रोक नहीं पाया और उसने जाहिर कर दिया कि वह वास्तव में उसकी परवाह करता है। मजबूर होकर सेनको को पुनर्जीवन द्रव बनाने का तरीका बताना पड़ा। जवाब मिलते ही तो सुकासा सेनको को वहीं मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मानव तकनीक आगे बढ़े। उसने सेनको को एक विकल्प दिया, या तो विज्ञान छोड़ दो या मौत चुनो। लेकिन सेनको ने साफ इनकार कर दिया। वह बचपन से ही विज्ञान के प्रति जुनूनी था। उसका सपना ऐसी तकनीक विकसित करना था जो अंतरिक्ष तक पहुंच सके। मरने से पहले सेनको ने सुकासा से कहा कि वह उसे एक ही बार में मार दे। वह ज्यादा दर्द नहीं सहना चाहता था। तो सुकासा ने वादा किया कि वह एक ही बार में उसकी गर्दन की नसें तोड़ देगा, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाएगा। उधर ताइजू कुछ गड़बड़ होने का एहसास करते हुए घबराकर उनकी ओर भाग रहा था, लेकिन तब तक सुकासा ने सेनको पर हमला कर दिया था।